सभी को राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे करवा चौथ का महत्व और नारद पुराण में क्या करवा चौथ के विषय में विधि दी गई है, और कुछ प्रश्नों का हल जानेंगे। जैसे आजकल एक चलन चल रहा है, पत्नियों के द्वारा कहा जाता है कि पतियों को भी इसका व्रत करना चाहिए करवा चौथ का। तो इसके बारे में नारद पुराण में हमारे जो है शास्त्रों में क्या बोला गया है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं। तो आइए पढ़ते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसका महत्व है। ये पढ़ते हैं। अश्विन शुक्ल चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपर्दीश विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कारका चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का अधिकार है। इस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि इसमें पुरुषों का अधिकार नहीं है, ये पुरुषों को करने योग्य नहीं है। इसमें केवल और केवल स्त्रियों का अधिकार है, ये कहना है श्री नारद पुराण जी का। इसलिए उसका विधान बताया गया है। स्त्रियां स्नान करके वस्त्र आभूषण से विभूषित हों, गणेश जी की पूजा करें, उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखें और भक्ति से पवित्र चित्र होकर उन्हें देवादेव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान कपर्दी गणेश मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियों को और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन करवों को बांट दें। सुवासिनी माने जो सुहागिन स्त्रियां हैं, और ब्राह्मण तो सब जानते ही हैं। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक उन करवों को बांट दें। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दें। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्ठान्न भोजन करें। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों को करके नारी को इसका उद्यापन करे। अर्थात यदि कोई ज़्यादा व्रत नहीं करना चाहता तो 16 या 12 वर्ष करके भी इसका उद्यापन कर दे, परंतु आगे लिखा हुआ है उसके बाद इसे छोड़ दे। अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे। मतलब उसे छोड़ने का भी ऑप्शन है। यदि वो नहीं छोड़ना नहीं चाहती तो वो जीवन भर भी अपनी सौभाग्य की इच्छा से वह यह व्रत कर सकती है। क्योंकि ये बहुत ही मुख्य रूप है, इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तो ये नारद पुराण में बताया गया है करवा चौथ के व्रत के बारे में, कि ये जो है केवल और केवल इसमें स्त्रियों का अधिकार है, और वो चाहें तो जल्दी से 12 या 16 वर्षों में भी इसका उद्यापन कर सकती हैं, या अपने सौभाग्य की इच्छा से वो जीवन भर के लिए इसका व्रत भी कर सकती हैं। और इसमें जो है भगवान गणेश इसमें मुख्य रूप से उनको पूजा जाता है, ऐसा नारद पुराण में बताया गया है। और अब ये देखने वाले विषय है कि क्षेत्र के हिसाब से, आपके क्षेत्र में, किसी और के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हिसाब से क्या प्रथाएं चली आ रही हैं, लेकिन नारद पुराण में जो विधि दी गई है वो मैंने आपसे साझा की।